चलिए आगे बढ़ते हैं और कोरोना काल में वीआईपी लोगों की मनमानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसी घटनाएं लगातार हम दिखाते रहे हैं अपने दर्शकों को। और ये ताज़ा घटना आई है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां पर पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया और उसको थप्पड़ जड़ दिया। वजह क्या थी? वो अपने परिजनों के लिए कुछ दवाएं चाहता था और वो दवाएं जब मन मुताबिक तरीके से उसे नहीं मिली तो उसने आगे बढ़कर डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया और थप्पड़ मार दिया। अब डॉक्टर ने कंप्लेन किया इस पूरी घटना को लेकर और ऐसा बताया जा रहा है कि नेता के बेटे को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। मयूरेश हमारे साथ जुड़ा है और ज्यादा जानकारी लेकर। तो मयूरेश, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां पर या तो नेता खुद या फिर उनके जो परिवारजन हैं वो इस तरीके से सीमाओं को लांघते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये ताजा घटना सामने आई है, क्या कुछ बता सकते हैं? क्या एक्शन लिया गया है अभी तक इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, ये ताज़ा घटना जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से जिले से जो है वो सामने आ रही है, जहाँ पे पूर्व कांग्रेस के जो एमएलए है आनंदराव उनका बेटा लॉरेंस गेराम ने जो है हाथ उठाया है डॉक्टर के ऊपर। और कारण ये था कि वो जिस प्रकार की दवाइयाँ अपने परिजनों के लिए मांग रहे थे, डॉक्टर ने वो दवाई नहीं दी, क्योंकि उनके परिजन जो थे वो होम क्वारंटीन में है। और ये गिराम जो है, लॉरेंस गिराम, वो कह रहे थे कि हमें ये स्पेसिफिक दवाई दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि दवाई जो है वो आपको ट्रीटमेंट के हिसाब से मिलेगी, और इसी में उनकी झपट होती है। हम देख रहे हैं वीडियोस में किस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया है। कल देर रात तक जो है वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में डॉक्टर ने जाके की, और उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। अभी हमें पता चलता है कि सुबह जो है उनको हिरासत में लिया गया है। हम्म। और मयूरेश, ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में ये कोई पहली घटना नहीं है। सोमवार की अगर बात करें तो एक घटना आई थी पालघर से, जहां पर एक बीजेपी नेता इस तरीके से हॉस्पिटल स्टाफ में तोड़फोड़ करते हुए लोगों को, जो वहां के स्टाफ हैं उन पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में साफ पता चलता है कि ये नेता हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और किस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स अपने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर घंटों लंबी ड्यूटी कर रहे हैं उनको निशाना बना रहे हैं, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। बिल्कुल ये जायज नहीं है, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स जितने भी हैं, फिर वो डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेस रहेंगे या मेडिकल स्टाफ रहेगा, ये 12 घंटे से भी ज्यादा जो है वो मरीजों को देख रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई इस तरीके से बदसलूकी इनके साथ करता है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन जरूर होनी चाहिए। और किसी ने भी किसी को हक नहीं दिया है कि जब कोई डॉक्टर, नर्स या फिर मेडिकल स्टाफ जो है वो इतने घंटे लोगों की सेवा कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज जो है वो कोविड के लिए दे रहे हैं, तब उनके ऊपर कोई हाथ उठा सके। अगर आपको डिसएग्रीमेंट किसी चीज को लेके है, तो उसकी शिकायत आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाना बिल्कुल जायज नहीं। हम्म। जी, शुक्रिया मयूरेश इस जानकारी के लिए। चलिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता अतुल भाटकटकर जुड़ रहे हैं इस घटना पर अपना रिएक्शन देने के लिए। अतुल जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि गढ़चिरौली से आई हैं, किस तरीके से एक पूर्व कांग्रेस विधायक का बेटा अपनी सीमाओं को लांघता हुआ दिखाई दे रहा है, एक डॉक्टर को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मन मुताबिक दवाई नहीं मिली। क्या कहना है आपका इस पूरी घटना पर? मैं इस प्रकरण की मैं कड़ी निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये निंदनीय प्रकार है। आज एमएलए के बेटे ने मारा। 2 दिन पहले बुल्ढाना के कांग्रेस के एक एमएलए ने गाली गलौज डॉक्टरों को किया, आप बहन से गाली दिया। और मुझे लगता है कि यही ठाकरे सरकार का सही मॉडल की जो बात करते हैं, यही मॉडल है। जगह जगह पर शिवसेना के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के हो, वो मेडिकल स्टाफ के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर हमले कर रहे, उनको मारपीट रहे और लोगों से झूठ बोल रहे। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो व्यक्ति है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द करने की मांग हम करते हैं।
जी, अतुल जी, मगर ठीक है, इस कांग्रेस नेता और उनके बेटे पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, उसकी मांग भी हम करते रहेंगे। मगर 2-3 दिन पहले ही सोमवार की अगर बात करें तो पालघर से हमें ऐसी घटना देखने को मिली थी, जहां पर बीजेपी नेता ने भी कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था। एक अस्पताल में वो घुस गए थे, तोड़-फोड़ की थी और साथ ही जो अस्पताल के स्टाफ है उनको भी निशाना बनाया था। तो ये किसी एक पार्टी स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, ये सभी पार्टियों के नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं, विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के। और मेरी बात जो महत्वपूर्ण है, यदि आप भाईंदर या पालघर की घटना बता रहे हैं, तो मैं अभी ये बताता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा या नेता होगा, तो भी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग रहेगी। और इसके लिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई तो छोड़ो, उनके ऊपर केसेस दर्ज नहीं करवाने जा रहे। जो कांग्रेस एमएलए की मैंने बात की, वहां डॉक्टरों ने आंदोलन करने के बाद उनको दबाने का प्रयास किया, उसके बाद भी लोगों ने बूम किया तो केस दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं करवाया है। और उसके लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में और महावसूली सरकार के बीच में ये अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि वो भाजपा होगा तो उसको बचाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर भी करनी चाहिए। ये दोनों में का फर्क है। हुँ, हुँ। अतुल जी, हम अपने दर्शकों को वो दोनों घटनाएँ दिखा रहे हैं। एक तरफ पूर्व कांग्रेस विधायक का बेटा है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता हैं और दोनों ही घटनाओं में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और ये दोनों घटनाएँ महाराष्ट्र से आई हैं। और हम लगातार कांग्रेस से भी सवाल करेंगे और आपकी पार्टी बीजेपी से भी सवाल करेंगे। चूँकि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी के नेताओं को, विधायकों को किसी तरह की एडवाइज़री दी गई है, किसी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपने गुस्से को काबू में रखें, इस तरह का व्यवहार ना करें, वरना उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा, उनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जा सकता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा भूमिका रहती है। और इस कोविड का एक विशेष पीरियड है जिसमें लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है, लेकिन किसी ने भी संयम अपना खोना नहीं चाहिए, ये भी हमने बताया है। और जो भी आज दवाई से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे या उसकी मैनेजमेंट होगी, उसकी जो खामियां है, उसके लिए जिम्मेदार वो मेडिकल स्टाफ नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार जो सत्ता में है वो होते हैं। और इसके लिए गुस्सा उनके ऊपर निकालना ये सारासार गलत है। और किसी ने भी कानून हाथ में लेना ये 100% गलत है। और इसके लिए मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये ऐसे बातों में डील करते समय, इस बातों से व्यवहार करते समय पार्टी बिल्टी न देखते हुए कानून व्यवस्था बरकरार रहे और आम आदमी को इस पेंडेमिक के सिचुएशन में अच्छी से अच्छा आरोग्य सुविधा कैसे मिले, ये देखना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का काम रहता है और वो हम काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, आप अगर आश्वासन दे रहे हैं तो उस पे मान लेते हैं, देखना होगा कि इस तरीके की जो घटनाएँ हैं उन पर लगाम लगती है कि नहीं। ये जो पार्टियाँ दावे कर रही हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी इज़्ज़त देनी चाहिए, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, मगर उनके नेता किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे की और दूसरी तस्वीर है बीजेपी नेता की। शुक्रिया अतुल जी, हमसे बात करने के लिए।